गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। पिछले दिनों आपको एक बात कही गई थी कि जीवन की प्रगति दो पैरों के सहारे होती है, और वो दो पैर बताए थे। एक पैर बताया था संसार का। संसार का जो पैर है वो है भौतिकता, और भौतिकता के क्षेत्र में जो काम करता है मन और श्रम। मन और श्रम। दूसरा क्षेत्र है चेतना का, जिसमें करता है तप और योग। तप और योग। अब बात आती है शक्ति के बिखराव को कैसे रोका जाए, जिससे शक्ति एकत्रित हो सके। मैंने बताया था ईश्वर शक्ति है, और शक्ति का स्रोत ये इंसान है। ये शक्ति का स्रोत है। एक बात कहना चाहूंगा, अगर सच्चाई के साथ अपना मूल्यांकन करते हैं तो एक बात समझ आती है, कई तरह की कमजोरियां जो हमारे स्वभाव में छुपी रहती हैं और चुपके चुपके इसके अंदर अपने काम को करती रहती हैं। पता नहीं लगता है, वो इसी के अंदर, हमारे ही अंदर छुपी रहती हैं। व्यक्ति अपने आप को समझता नहीं है, और ना समझ पाने के कारण ही उसकी चेतना उसके स्वरूप में छुपी रहती है, सोई रहती है। बिखराव से शक्ति का अपव्यय होने की बात मैं आपसे कर रहा हूं, और आप भी इस बात को मानते होंगे। फैला देने में बड़ी बड़ी सामर्थ भी अस्त व्यस्त होती चली जाती है, देखी होगी आपने। और यदि उसे एक स्थान पर समेट दिया जाए तो असाधारण क्षमता उत्पन्न हो जाएगी। जिस तरह से बारूद को अगर धरती पर फैला दिया जाए तो वो पेट्रोल की तरह से भक से जल जाएगा, कोई काम नहीं करेगा। परंतु यदि उसी बारूद की गोली बना दी जाए तो वो अपना काम करेगी। बारूद का प्रयोग पहाड़ को उड़ाने में, उखाड़ने में किया जाता है। पहाड़ के अंदर छेद करके उसमें बारूद भर दिया जाता है, और फिर धमाके के द्वारा पहाड़ को टुकड़े टुकड़े कर दिया जाता है। मैं बिखराव की बात आपसे कर रहा हूं। जिस तरह से संसार में बारूद काम करता है,
ऐसी ही व्यक्ति के अंदर विचार काम करता है। विचार में ताकत होती है, विचार में ताकत होती है। जैसे धरती पर धूप काम करती है और इस धरती पर सृजन को लाती है, ऐसे ही हमारे अंदर भी विचार काम करता है। विचार के अंदर एकाग्रता काम करती है। तरह तरह की कमजोरियां, कमियां अपने अंदर या इच्छाएं अपने अंदर होने के कारण हमारी विचारधारा बिखरी रहती है। अब जरा सच को देखो, अगर परिवार के सदस्य इकट्ठे हों तो वो शरीर से इकट्ठे होने को इकट्ठा होना नहीं कहते हैं, विचार से इकट्ठे होने को इकट्ठा कहते हैं। चेतना अगर इकट्ठी होती है, चेतना शब्द लगाया है मैंने। अरे विचार में लोभ मोह भी होते हैं, जिनके कारण लोभी, मोही, भोगी व्यक्ति अपने आप खिंचे चले आते हैं। पर मैंने कहा विचार में एक ताकत होती है। जब विचार की ताकत काम करती है तो त्यागी पुरुष, धर्मात्मा पुरुष वो इकट्ठे हो जाते हैं और एक ताकत बनती है। जिस तरह से बारूद की गोली अपना काम करती है, बारूद पहाड़ के अंदर लगा करके पहाड़ को उड़ाया जा सकता है, ऐसे ही विचार अगर आपस में ना मिलें तो पहाड़ जैसी ताकत जो परिवार की होती है वो भी टुकड़े टुकड़े होकर के बिखर जाती है। मैंने अभी कहा विचार में ताकत होती है, पर जब जुड़ाव ना हो तो बिखराव पैदा हो जाता है। जिस तरह से बारूद जल करके खत्म हो जाता है, ऐसे ही हमारी शक्ति भी खत्म होती हुई चली जाती है। कठोर ठिकानों को भी जिस तरह से बखेर देती है और छेद पैदा कर देती है, आप लोगों ने देखा होगा, इसी तरह से हमारे जीवन में भी इंद्रियों में छिद्र पैदा होते हुए चले जाते हैं, जिससे मनुष्य की शक्ति बिखरने लग जाती है। दोबारा से बोल रहा हूं, इंद्रियां विचार की शक्ति से ही लक्ष्य को भेदने की ताकत अपने अंदर रखती हैं। बहुत अच्छे से समझ लेना, दोबारा बोल रहा हूं, इंद्रियां विचार की शक्ति से ही अपने लक्ष्य को भेदने की ताकत रखती हैं। पर जब हमारी इंद्रियां कमजोर पड़ जाती हैं तो वो शरीर के बोझ को उठाने में भी असमर्थ हो जाती हैं। मनुष्य शरीर के संचालन में जो विद्युत शक्ति काम करती है, यदि उसे इकट्ठा कर लिया जाए और एक उद्देश्य के लिए लगाया जाए तो उसके चमत्कारी परिणाम निकल करके आएंगे। मैं व्यवहारिक क्षेत्र में आपसे बोल देना चाहता हूं, अगर आप अपने आप को किसी भी क्षेत्र में सफल करना चाहते हैं, एक बात मैं आपसे कहूं, मेरे पास में 7 रुपए हैं और मेरा मन करता है ये 7 रुपए ना 700 रुपए बन जाए,
लालची हूं। मेरा मन करता है कि ये 7 ना रह जाए, 700 रुपए बन जाए। मन चाहता है इस बात को। अब मन उसके लिए जोर लगा रहा है, जोर लगा रहा है, परंतु उसमें 700 रुपए बनाने की ताकत नहीं है। पर ताकत तो वो लगा रहा है। अब आप ऐसे ही देखिए, हमारा मन किस किस जगह पर कितनी कितनी ताकत लगाता रहता है, परंतु वो काम खिसक नहीं पाता। जैसे हम चाहें, हमारे सामने दीवार है और हम उसे धक्का दे करके खिसकाना चाहें, तो हम में इतनी ताकत नहीं है कि हम दीवार को हिला सकें। शक्ति ही अपने उस काम को करती है। वो काम शक्ति का है, शक्ति के द्वारा ही पूरा होता है। तंत्र क्षेत्र के अंदर एक शक्ति और होती है, उसको कहते हैं कुंडलनी की तक शक्ति। कुंडलनी की शक्ति। इसी प्रकार एक क्षेत्र और है, उसको कहते हैं मस्तिष्क की शक्ति। एक क्षेत्र और होता है, उसको कहते हैं देखने की ताकत। इसी तरह से बहुत सारी ताकत आपके अंदर है। गुर्दे की ताकत कम हो जाती है तो शरीर में कई तरह की बीमारी पैदा हो जाती है। दूसरे जिस अंग में भी गड़बड़ हो जाती है, उस अंग के कारण विभिन्न तरह की बीमारियां पैदा होने लग जाती हैं। देखने में यह आता है कि छोटे छोटे अंग अवयव हमारे शरीर में लगे हुए हैं, पर उनकी ताकत कितनी कीमती ताकत है, हम उसके सच्चाई को नहीं समझते, नहीं जानते, उसको महत्व नहीं देते, अपने सुख और स्वार्थ को महत्व देते हैं, जिसके कारण हमारा पूरा दबाव उस शक्ति के ऊपर बना रहता है। काहे के लिए? कि हमें सुख चाहिए, हमें उस अंग से, शरीर से, इंद्री से सुख चाहिए। और होता क्या है, जो शक्ति उसके अंदर है वो कमजोर पड़ती हुई चली जाती है। अगर लेखा जोखा लिया जाए तो ऐसा आपको पता लगेगा कि बड़ी मिल को चलाने में जितनी बिजली खर्च होती है, खपती है, उससे कम नहीं, कुछ अधिक ही शक्ति ऐसे पेचीदा जो प्रश्न हैं, जो जीवन के साथ जुड़े हुए हैं, उनको हल करने में अपनी जीवनी शक्ति खर्च हो जाती है। सामान्य तर्क इसका उपयोग निर्वाह की समस्याओं के रूप में, ताना बाना बुनने में, उलझनों को सुलझाने में, निरर्थक कल्पनाएं करने में, पारिवारिक झगड़ों में, आपसी कलह में ये बिखराव होता रहता है। कई बार आदमी अपने आप ही किसी तरह के तनाव लेता रहता है और उन तनावों को लेने के कारण मानसिक रूप से वो कमजोर हो जाता है। मैंने पहला शक्ति बताई थी आपको, मानसिक ताकत, जिसमें 2 शक्तियां काम करती हैं, कल्पना और बुद्धि। कल्पना और बुद्धि। लौकिक शक्ति किसको कहते हैं? जहां पर मन और श्रम दोनों पूरा बराबर काम करें, परंतु क्योंकि हमारी मानसिक शक्ति ही कमजोर पड़ गई, भोग और सुख के चक्कर में, तो हमारा भौतिक क्षेत्र कमजोर पड़ जाएगा। और उसका कारण और कुछ नहीं, भौतिक शक्ति तो बाह्य है। जैसे मैंने
2 दिन से आपको बता रहा था, एक पेड़ पर अगर हरियाली है तो वो इसलिए है उसकी जड़ें मजबूत हैं और जमीन से उचित उतना रस प्राप्त कर रही हैं जितना पेड़ की आवश्यकता है। अगर उसकी जड़ को दीमक लग जाए तो धीरे धीरे दीमक उसकी जड़ों को कमजोर खोखला कर देती है और उसमें अपने आपे के अपने शरीर को उठाने की भी ताकत नहीं रह जाती है। अपने आपे को संभालने की, उठाने की ताकत भी उसके अंदर नहीं रह जाती है और वो कमजोर पड़ जाता है। आज बिखराव की स्थिति भौतिक क्षेत्र में मैं आपको साक्षात दिखा देना चाहता हूं। बिखराव की स्थिति आज हमारी क्या है? बिखराव की स्थिति क्या है? वो बाहर दिखाई जरूर दे रही है, परंतु हम जो कमजोर हैं वो अंदर से कमजोर हैं और अंदर की शक्ति को कहा है चेतना। चेतना की ताकत, अर्थात हमारी चेतना की ताकत कमजोर पड़ती हुई चली जा रही है। अगर मानते हैं तो आगे सुनिए, आगे सुनिए। योग में यही कहा गया है, चित्त वृत्ति निरोध है। चित्त वृत्ति निरोध है। अपनी चित्त वृत्तियों से जिस शक्ति का बिखराव हो रहा है उसको किसी तरह से इकट्ठा किया जाए। मैं यहां फिर से कहूंगा, आत्मा कभी कमजोर नहीं पड़ती है। आत्मा कभी मलिन नहीं होती है। आत्मा पर कोई बुराई काम नहीं करती है, इसलिए आत्मा अमर होती है। उस पर संसार की किसी भी बुराई का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, इसलिए आत्मा अजर और अमर है। अब मैं फिर से कह रहा हूं, मैंने पिछले प्रवचनों में भी आपको कहा था, क्योंकि व्यक्ति अपनी स्थिति को नहीं समझता है, क्योंकि ज्ञान के माध्यम से वो सुसुप्ता अवस्था के अंदर रहता है। बाहर की क्रियाशीलता से अंदर की शक्ति के स्रोतों को जगाया जा सकता है। बाहर की क्रियाशीलता कहा है मैंने, बाहर की सांसारिक क्रियाशीलता के द्वारा अपनी आत्मिक शक्ति को जगाया जा सकता है। कैसे जगाया जा सकता है? जो मेरे कहिए भोग के कारण, सुख के कारण जो विकार आकर के मेरी चेतना पर जम गए, मन पर जम गए, अगर उनको हटा दें तो जो अंदर की ताकत उसके पीछे जाकर के कुंठित हो गई है, मैं कुंठित से मतलब है बाधित हो गई है, अगर उस बुराई को हटा दें तो उसको हटाने के बाद अपनी शक्ति फिर से क्रियाशील हो जाएगी। मैंने चित्त वृत्ति निरोधय की बात आपसे की है, जिसमें जो जितने स्तर की सफलता प्राप्त करना चाहता है उसी स्तर का योगी उसको माना जाएगा। योग की आध्यात्मिक परिभाषा आत्मा को परमात्मा के साथ मिला देना है, दोनों को एक साथ सटा देना है, उसके संबंध में दोनों का तदात्कार, आपस में तादात्म्य दोनों का आपस में स्थापित हो जाए। परंतु भौतिक जीवन में उसका कम उपयोग हम कर पाते हैं। हमारा जो भौतिक जीवन है उसमें हम उसका सही सदुपयोग नहीं कर पाते हैं। चिंतन का बिखराव रोक करके, जो हमारा चेतना है, चिंतन का बिखराव रोक करके, मैं आपको स्पष्ट और छोटे मोटे शब्दों में, छोटा नहीं कहना चाहता, मोटे शब्दों में कहना चाहता हूं कि हमारी चेतना, जैसे मैंने कहा 7 रुपए के 700 रुपए बनाना चाहता हूं, इसी तरह से चिंतन के द्वारा हमारी चेतना हर वक्त जोर लगाती रहती है। आप ऐसा समझिए, एक मोटर का बटन आपने चला दिया, बटन ऑन कर दिया, और बटन ऑन करने के बाद मोटर लोड नहीं उठा रही है और अपनी जान लगा रही है,
उसका रूटर घूम नहीं रहा है ना, उसका रूटर घूम नहीं रहा है, परंतु मोटर बार बार जोर लगा रही है। उससे क्या होगा? मोटर जोर लगाते लगाते बिजली के प्रवाह से उसमें टेम्परेचर पैदा होगा, गर्मी पैदा होगी, और जो अंदर तार हैं, तांबे के तार हैं, वो जल जाएंगे, वो जल जाएंगे। ऐसे ही हमारी शक्ति भी अपने भौतिक जीवन के अंदर अपनी तरह तरह की इच्छाओं के अंदर अपनी ताकत का प्रयोग करती रहती है, और ताकत के प्रयोग को निरंतर करते रहने के कारण उसकी गति नहीं हो पाती, तो चेतना का बिखराव, चेतना का बिखराव जो जोर लगाने में होता है, वो बिखरता हुआ चला जाता है, व्यक्ति कमजोर पड़ता है। मैंने अभी पिछले दिनों जो साधना बताई है, अगर उस शक्ति को बटोरना है, मैंने एक शब्द बोला था, एक विचार दिया था। क्या विचार दिया था? घर का दरवाजा कितना बड़ा होता है जिसमें से सारा सामान होकर के घर के अंदर प्रवेश करता है, परंतु बाहर निकलने की नाली छोटी सी होती है, छोटी सी, पर उस नाली में से सब निकल करके चला जाता है। यही स्थिति आवागमन के लिए, जिस बिखराव को रोकने के लिए बात मैं कर रहा हूं, ईश्वरीय शक्ति आपके अंदर इतने बड़े दरवाजे से आती है, परंतु इंद्रियों के छोटे छोटे छिद्रों से वो निकल करके बाहर हो जाती है। चिंतन का बिखराव यदि हम रोक सकें, तो उस उद्देश्य में अपने आप को लगाया जाए, तो सफलता जो आज असंदिग्ध बनी हुई है, संदेह उसके ऊपर से उठ जाएगा, हट जाएगा। और ये अवस्था कैसे बनी रहती है? अर्जुन को श्री कृष्ण भगवान होने के बावजूद बार बार समझा रहे थे, परंतु अर्जुन को उनकी बात समझ नहीं आ रही थी, नहीं आ रही थी। वो बार बार मैदान छोड़ करके चले जाते, श्री कृष्ण की बात को मानने के लिए तैयार नहीं हो रहे थे। फिर से कहना चाहूंगा, मैंने विवेकानंद की बात भी आपको बताई थी, जो अमेरिका में रिवॉल्वर चलाने वाले की बात थी। मैं फिर से कह रहा हूं, मत्स्य भेदन के अंदर अर्जुन को जब पूछा गया द्रोणाचार्य के द्वारा कि तुमको क्या दिखाई दे रहा है, तो उन्होंने कहा मुझे मछली की आंख के अलावा कुछ नहीं दिख रहा है। इसको कहते हैं इतना एकाग्र हो जाना, यानी कि मछली कितनी बड़ी है, परंतु इतनी बड़ी मछली में भी केवल उसकी आंख और आंख में उसकी पुतली छोटी सी दिखाई दे, तो इसी को एकाग्रता कहते हैं। और यही लक्ष्य भेद के अंदर काम आती है। मन की ताकत असीम है, आप भी देखते होंगे, ये किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं है। अभी आप जहां पर बैठे हैं, अपनी सोच को आप कहां कहां तक लेकर के जा सकते हैं, जहां तक आप सोच भी नहीं सकते वहां तक आपकी सोच चली जाएगी इतनी। परंतु वहां से लक्ष्य भेद करके आए उस असीम ताकत की आपको आवश्यकता है। मन का यदि उपयोग आप करना चाहते हैं, तो जीवन से संबंधित जितने कृत्य हैं उनमें आपका चिंतन होना चाहिए कि किस तरह से हम अपने जीवन के या धर्म के उन कार्यों को पूरा कर सके। मैंने पिछले दिनों आपको धर्म और चेतना के जागरण के बारे में भी बताया था। तो मैं फिर से कहता हूं, जब ये आपके अंदर जागृत होने लग जाएगा, बिखराव रुक जाएगा, तो स्वाभाविक एक स्थिति आपके अंदर पैदा होने लग जाएगी। मैं रोक करके एक बात आप सब सवाल करना चाहता हूं, और सवाल ये करना चाहता हूं
भगवान ने एक रास्ता बनाया है अपनी मंजिल पर पहुंचने का। सबका अपना अपना जीवन है। हम जितने भी सुन रहे हैं, सबका अपना अपना जीवन है। तो रास्ता हम सबका अलग अलग है। रास्ता हम सबका अलग अलग है, क्योंकि मंजिल अलग अलग है, कर्म हमारे अलग अलग हैं। इसलिए अपनी उस मंजिल पर पहुंचने के लिए धर्म के अनुसार आपको स्वधर्म का पालन करते हुए अपनी मंजिल पर पहुंचने के लिए प्रयत्न करना पड़ेगा। प्रयत्न करना पड़ेगा। याद रखना, मस्तिष्क की अनेक पक्ष हैं और अनेक पक्षों की अपनी अपनी क्षमताएं हैं। थोड़ा थोड़ा अंश आपस में मिलता है तो तभी ढर्रा चलने लग जाता है। मैंने कहा सबके जीवन का अलग अलग ढर्रा है, पर कहीं ना कहीं कोई अंश तो आपस में मिलता है। जो अंश आपस में मिलता है वही बिखराव को रोकता है और हमारी मस्तिष्कीय क्षमता को बढ़ाता है। सभी का ढर्रा किसी ना किसी प्रकार लुढ़कता है। इस आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए दूसरों के जीवन में हर क्षेत्र का परिशोधन हमें करना होगा। हम सबको अपने जीवन का परिशोधन करना होगा। तभी व्यवस्था के द्वारा जो चंचलता हमारी चेतना में बनी रहती है, वो इसलिए कि वो अपनी मंजिल पर पहुंचना चाहती है। ये चेतना की इच्छा है जो सदैव हमारी चेतना मन पर काम करती रहती है। जैसे सूरज की धूप धरती पर काम करती रहती है, ऐसे ही जो आत्म तेज है वो मन के ऊपर काम करता रहता है, अपने उद्धार के लिए, अपने स्वयं के उद्धार के लिए काम करता रहता है। इसको ऐसे समझना, एक बाप ने अपने बेटे को कुछ पैसे दिए कि जा बाजार से घर की आवश्यकता के लिए ये सामान ले आ। और बाजार में जाकर के बच्चा मनपसंद चीजों को देखता है और देख कर के उसका मन उन पर मचल जाता है और वो उस बात को भूल जाता है जिसके लिए बाप ने उसको पैसे दिए थे, उसको भूल जाता है। पर जो पैसे उसके पास हैं उसे अपनी इच्छा पूर्ति में वो खर्च कर लेता है। यही स्वाभाविक स्थिति आज आदमी की बनी हुई है। वो जन्म जन्मांतरों की जो शक्ति उसके पास है उसको अपनी स्वेच्छा में खर्च करता रहता है। मैं फिर से समझा रहा हूं, प्रकृति की गति का अपना एक तरीका है, अपना एक रास्ता है। जब प्रकृति के रास्ते पर चलेगा तो प्रकृति उसकी सहायक हो जाएगी। मैं पूछता हूं, कौन सी आग है? आग तो दुनिया में है, पर कौन सी आग है सर्दी में सारी धरती की सर्दी को मिटा दे? या कहिए कौन सी अब गर्मी आ गई है, कौन सी बर्फ ऐसी है कि दुनिया की गर्मी को मिटा दे? ना सर्दी रहे ना गर्मी रहे, एक संतुलित वातावरण बन जाए। ना ऐसी कोई ठंड है और ना ऐसी कोई गर्मी है। प्रकृति स्वयं गर्मी लाती है
और प्रकृति स्वयं ही ठंड भी लाती है। अब बताइए कौन प्रकृति से लड़ सकता है कि नहीं तू मुझे तो ठंडक मत दे, पर एक काम तो कर सकता है, वो अपने शरीर पर उतने कपड़े पहन सकता है, सर्दी को तो नहीं रोक सकता पर कपड़े तो पहन सकता है जिससे बाहर की सर्दी उसके ऊपर अपने प्रभाव को ना डाले। इसलिए चित्त वृत्ति का निरोध करना ही एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा चिंतन के माध्यम से अपनी शक्ति के बिखराव को रोका जा सकता है, और कोई रास्ता नहीं है। आदमी अगर प्रकृति से लड़ना चाहेगा, ताकत तो है आदमी में, इस बात से मना नहीं किया जा सकता। मैंने अभी कहा था एक मिल को चलाने में कितनी बिजली खर्च होती है, शायद उससे ज्यादा कहीं चिंतन करने में अपनी शक्ति खर्च हो जाती है। अगर उस शक्ति को बचा करके सही उद्देश्य में लगाया जाए जिसके सत परिणाम निकल करके आए तो व्यक्ति का उद्धार होता हुआ चला जाएगा। व्यक्ति की एक स्वाभाविक स्थिति है, उसको कहते हैं संतोष, और संतोष तभी किया जा सकता है जब जीवन की गतिशीलता मात्र निर्वाह व्यवस्था तक सीमित ना रहे। संसार में तो सीमित रहे, बस संसार में रह करके मुझे शरीर का निर्वाह करना है, इससे ज्यादा ना जाए। फिर से बोल रहा हूं, मुझे संसार में रह करके अपने शरीर का निर्वाह करना है, बस इतने तक मेरी गति रहे। सुख भोगना, जोड़ना, बेटे पोतों के लिए कहिए साधनों का अंबार लगा देना, यही हमारी अस्वाभाविक स्थिति है। बुद्धिमत्ता की बात तो मस्तिष्क अनगढ़ कल्पना चित्र बनाता रहता है और बुद्धि उसमें उचित अनुचित शक्य अशक्य का विश्लेषण करती रहती है, और जो उपयोगी प्रतीत होता है उसे विचार पूर्वक किसी निष्कर्ष पर पहुंचने तक के लिए अपनी मान्यता देकर के शेष को साहस पूर्वक उपेक्षित बहिष्कृत करती रहती है। मन क्षेत्र का यह सामान्य उपक्रम है, तब असामान्य उत्पन्न करने वाली जो स्थिति उसके सामने पैदा होती है, जिस ढर्रे पर चल रहा है ये तो उसकी सामान्य स्थिति है, पर इसी में से उसको मैं असामान्य कह रहा हूं, इसलिए कह रहा हूं जो सहज और स्वाभाविक है और जो सही है उस स्थिति की बात कर रहा हूं। अगर उस स्थिति को इसमें से निकालना है तो हमें गहराई में उतरना पड़ेगा और अधिक ध्यान देना पड़ेगा, अधिक समय तक अपने आप को रोक करके रखना पड़ेगा। इस आवश्यकता की पूर्ति में एक ही बाधा पैदा होती है कि मन की बनावट या मन की आदत, उसको हमें बड़े अच्छे से पहचानना होगा। उचित और आवश्यक भी है ये बात कि हम अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानें। मैंने कहा है जीव की जो वास्तविक स्थिति है, मैंने कहा था जिस तरह से कंप्यूटर की फाइल पर जिप लगा करके उसको प्रेस कर देते हैं, छोटा कर देते हैं, इसी तरह से गुण इसके अंदर दबे हुए हैं। अपने आप को बढ़ाना है तो ये जो दबाव हमारे ऊपर हैं, इन दबावों को हमको हटाना पड़ेगा। जो हमारी सहज अवस्था है उस सहज अवस्था को हमको निकाल करके लेकर के आना होगा।
साधारणतया आप देखते होंगे नदी का प्रवाह बहता रहता है। वर्षा हो या सर्दी हो, जिस देश में जिस नदी को जल संपदा मिलती रहती है वो बढ़ते बढ़ते समुद्र तक पहुंच जाती है। इस सामान्य में गतिरोध उत्पन्न करने की आवश्यकता तब पड़ती है जब बांध बना करके सिंचित जल राशि को नहरों में मोड़ना पड़ता है और आवश्यकता वाले क्षेत्रों में, खेतों में उसको सींचने के लिए अभिष्ट उद्देश्य के रूप में प्रयोग करना होता है। ये बांध बनाए जाते हैं, इसके बगैर वो संभव नहीं है। सिंचाई से लेकर बिजली घर की योजनाएं इसी आधार पर गति करती रहती हैं, इसी आधार पर उनको क्रियान्वयन किया जाता है। मैं यहां कहना चाहूंगा, एक प्रवाह तो वो है नदी का जब उस पर बांध नहीं था, और एक प्रवाह वो है जब नदी पर बांध बांध करके और उसमें एक छोटा छेद बना करके, बांध में छोटा छेद बना करके नदी का जल स्तर बहुत ऊंचा हो गया और एक छोटे से छेद से उसको निकाला जाता है। तो जरा कल्पना करके देखो, उस छोटे से छेद में से पानी का बहाव कितनी तेज होता है, उस पानी में कितनी ताकत पैदा हो जाती है, और उस ताकत के द्वारा ही ताकत यानी कि बिजली पैदा की जाती है, उसी के द्वारा बिजली पैदा होती है। मैं भी आपसे कह रहा हूं, अगर हमारी इंद्रियों का बिखराव रुक जाए, रोक दिया जाए, तो ये इंद्रियां नहर निकाल करके जिस तरह से खेत को सींचा जाता है, भौतिक जीवन में जो हमारे कर्म हैं जिनको हम करना चाहते हैं, भगवान ने अनंत शक्ति हमारे मन को दी है, जो जन्म जन्मांतरों के सिंचित संस्कार के रूप में हमारे जीवन के साथ लगे हैं। हम अपने जीवन की गतिविधियों को, कर्मों को पूरा करने के लिए इस दुनिया में आए हैं। उस शक्ति को यहां प्रयोग करते हुए जिस तरह से नहरों को निकाल करके खेती को सींचा जाता है, ठीक इसी तरह से हमारी जो शक्ति है उसको बचा करके जीवन रूपी खेत के, संसार रूपी खेत के क्षेत्र में उसको खपाया जा सकता है, जिससे अच्छी से अच्छी खेती पैदा की जा सकती है। मेरा आप लोगों से आग्रह पूर्वक निवेदन है, ये बातें केवल सुनने की नहीं है, अभ्यास की हैं। अचिंतन में चिंतन ना किया जाए, अचिंत चिंतन से हमेशा दूर रहें। मन की गति को रोक करके रखा जाए। जो पिछले दिनों साधना बताई गई थी, 1 मिनट मन को रोक करके 5 मिनट और 5 मिनट से 15 मिनट तक लेकर के आपको जाना है। अभ्यास के द्वारा निरंतर इसको बढ़ाते हुए चले जाना है। अगर अभ्यास के द्वारा आप इसको बढ़ाते चले जाएंगे तो आपके अंदर सहजता और स्थिरता आने लग जाएगी। आप ही होंगे, पर शक्ति आपके अंदर काम करेगी तो परिवर्तन स्पष्ट रूप से आपको दिखाई देने लग जाएगा। परिवर्तन स्पष्ट रूप से आपको दिखाई देने लग जाएगा। अपनी उस स्थिति के अंदर उस परिवर्तन को लेकर के आए, जो बहुत मुश्किल तो नहीं है पर बहुत सहज भी नहीं है। उसी के लिए अपनी साधना करें। हाथ जोड़ करके कह रहा हूं, साथ दीजिए, मिलकर के चलिए, उद्देश्य पर जरूर पहुंचेंगे। आज की बात संपन्न। ओम शांति ही शांति ही शांति।